करेंगे विद इन द 1 मिनट से अपन रैप अप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। और उसमें अपन देखेंगे कि कमिटी कैसे फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है, ठीक है, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें कुछ 8 मेजर कमिटीज होती है। तो 8 मेजर में सबसे 8 मेजर्स होती है और कुछ माइनर्स भी होती है। ठीक है, जिसमें से टोटल माइनर 15 होती है और 8 मेजर होती है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा फॉर्मेशन होता है तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग को बैठाया जाता है जो उस डिपार्टमेंट के काफी जानकार लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यूनियन पावर कमेटी किसको दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू साहब को दिया जाता है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। और प्रोविंशियल काउंसिल सरदार पटेल को, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर को, एडवाइजरी कमेटी सरदार पटेल को, रूल्स फॉर प्रोसीड्यूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट जवाहरलाल नेहरू, स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ 15 जो माइनर थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस एंड स्टाफ थे एंड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश जाके भी बनता है लिंग्विस्टिक के तौर पे। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी में जो अदर्स मेंबर थे वो इंपॉर्टेंट थे। एनजी अयंगर थे, ए के अयर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, एस एम सदुल्ला थे और एन एम जो राव थे। इनको बाद में बी एल मित्तर ने रिप्लेस कर दिया था। टीटी कृष्णाचारी थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया था डीपी खेतान के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट कमेटियां थी।